नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार फिर हम आपके लिए एक बेहद जरूरी जानकारी लेकर आए हैं जो सीधे आपके बैंक अकाउंट और आपकी मेहनत की कमाई से जुड़ी है। अगर आपका अकाउंट किसी भी सरकारी बैंक में है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर किसी और सरकारी बैंक में, तो हो सकता है कि आपके खाते से बीते कुछ दिनों में 20 रुपए, 25 रुपए या फिर 350 रुपए तक की राशि कट चुकी हो, और अगर अब तक नहीं कटी है तो 15 जून तक जरूर कटेगी। दरअसल 1 जून से लेकर 8 जून के बीच लाखों लोगों के खातों से ये रकम काटी गई है और लोग अब भ्रम में हैं कि ये पैसा आखिर क्यों और किस वजह से हर साल कटता है। लोग परेशान हैं कि ये रकम उनके खाते से कट क्यों रही है। जब ये अमाउंट बहुत छोटा होता है तो अक्सर लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं और बैंक जाकर पूछताछ भी नहीं करते हैं, और धीरे धीरे ये बात दिमाग से भी उतर जाती है, क्योंकि ये पैसा हर महीने नहीं बल्कि साल में सिर्फ एक बार ही कटता है। आज आप सोच रहे हैं कि आपके खाते से ये पैसा कट गया है, लेकिन अगले साल तक शायद आप ये भूल जाएंगे कि कब कटा था और क्यों कटा था। और जब अगले साल फिर कटेगा तब फिर से यही उलझन होगी कि ये रकम क्यों गई। पिछली बार भी गई थी, इस बार भी चली गई, और ऐसे करते करते सालों तक आपके खाते से ये रकम कटती रहती है और आपको इसका कोई सीधा लाभ नहीं मिल पाता है, और न ही बैंक की तरफ से आपको कोई सूचना मिलती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो 20-25 से लेकर 350 रुपए तक की राशि हर साल मई से जून के बीच कटती है, इसका असली कारण क्या है। दरअसल सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ बेहद सस्ती बीमा योजनाएं शुरू की हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज काम करके अपने घर का खर्च चलाते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी योजनाएं चलाई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सालाना प्रीमियम मात्र 25 रुपए है, और इसमें अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। वही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सालाना प्रीमियम 350 रुपए है, और इसमें अगर बीमा धारक की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, चाहे वो दुर्घटनावश हो या स्वाभाविक हो, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि सरकार की तरफ से मिलती है। ये सुनकर आपको लग सकता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और बैंक सही तरीके से आपके खाते से ये पैसा काट रही है ताकि आपको बीमा सुरक्षा मिल सके, लेकिन असली कहानी यही से शुरू होती है। ये सारी पॉलिसी बिना आपकी जानकारी के आपके खाते में लागू कर दी जाती है। न आपको बताया जाता है, न कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है, न कोई SMS आता है कि आपके खाते में कोई बीमा चालू किया गया है। बस हर साल एक निश्चित समय पर आपके खाते से ये प्रीमियम काट लिया जाता है। अब सोचिए, अगर कोई हादसा हो जाए और बीमा धारक की मृत्यु हो जाए तो परिवार वालों को ये कैसे पता चलेगा कि मृतक के खाते में कोई बीमा चालू था, और वो भी ऐसा बीमा जो सरकार की योजना के तहत चलता है। अगर परिवार को जानकारी नहीं होगी तो वे बैंक में जाकर कोई क्लेम भी नहीं करेंगे, और जब बैंक में कोई नहीं पहुंचेगा तो बैंक खुद जाकर किसी को पैसा नहीं देने वाली। यही वजह है कि करोड़ों लोगों के खाते से हर साल पैसा कटता है, लेकिन जब समय आता है कि उस बीमा का लाभ मिले तो अधिकतर मामलों में परिवार को ये सुविधा नहीं मिल पाती, क्योंकि उन्हें इसका पता ही नहीं होता है। सरकार और बैंक को इसका सीधा फायदा होता है। पैसा आपके खाते से कटता है, आपको जानकारी नहीं होती है और लाभ लेने वाला कोई होता नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आपको ये पॉलिसी नहीं चाहिए, या फिर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि हर साल 350 रुपए प्रीमियम देते रहें, तो आप सीधे अपने बैंक जाकर इसे बंद करवा सकते हैं। या फिर एक तरीका और है कि आप अपने खाते में 15 जून तक कोई पैसा न रखें। जैसे ही आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तो प्रीमियम की कटौती नहीं होगी और आपकी पॉलिसी अपने आप रुक जाएगी। लेकिन मैं आपको ये सलाह जरूर देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो 350 रुपए की है, उसे आप जरूर चालू रखें, क्योंकि आजकल का समय बहुत अनिश्चित है। हम सब घरों से बाहर रहते हैं, सड़क पर चलते हैं, काम पर जाते हैं। किसी को नहीं पता कि कब क्या हो जाए, और अगर किसी भी कारण से हमारी मृत्यु हो जाए तो कम से कम हमारे पीछे
हमारे परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता तो मिल सके। इसलिए अब जब आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है तो आप खुद तय कीजिए कि आपको ये पॉलिसी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सही है और सस्ती है तो इसे चालू रखें, और अगर नहीं चाहिए तो बैंक जाकर इसे बंद करवा दीजिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को इस जानकारी के बारे में जरूर बताएं, ताकि कोई और इस भ्रम में न रहे कि उसके खाते से पैसा क्यों कट रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे।